मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की कुछ कंबाइंड प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मतलब अगर इन दोनों को एक साथ देखें तो क्लब करके कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आप निकाल सकते हो। देखो, मैं आपको पहले ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 जो कि है लेट्स से 1+1 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जो कि है 2+2 आयोटा। और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं जैसे कि Z3 जो कि मान लेते हैं -1 आयोटा। मैं दो तीन चीजें और आपको समझा दूं कि मॉड ऑफ Z1 आई होप आप समझ पा रहे हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √2। Z2 यानी 2 4 + 4 8 यानी 2√2। आई होप आप सोच पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो Z3 यानी मॉड ऑफ Z3 कुछ इस तरीके से, जो कि क्लियरली आ जाना है। अब मैं इन तीनों को थोड़ा सा आगे प्लेन पर आपको प्लॉट करके कुछ ऑब्जर्वेशंस देना चाह रहा हूँ जो कॉमन सेंस पर बेस्ड हैं, पर उन्हें हम यहाँ पर इस तरीके से भी रख सकते हैं अगर आप सोचें तो। देखो, शलाई से ये जो डायरेक्शन होगी इसी डायरेक्शन में यहाँ कहीं Z1 होगा और इसी लाइन पर कोलिनियर मैनर में Z2 होगा। और इसी लाइन को अगर मैं इस तरफ एक्सटेंड करूंगा तो इस तरफ वाजिब सी बात है Z3 होगा। अब आप सोचिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट से कंक्लूजन्स बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं Z1 + Z2 का जो मॉड है, Z1 और Z2 के सम का जो मॉड है, बताओ Z1 कितना है 1+आयोटा और Z2 कितना है 2+2 आयोटा। तो ये हो जाना है 3+3 आयोटा। ये क्या मैं कह सकता हूँ 3 का स्क्वायर 9 + 9 18। आई होप आप देख पा रहे हैं 9 का रूट क्लियरली 3 यानी हो जाएगा 3√2। क्या इस बात को थोड़ी देर के लिए मैं मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लिख सकता हूँ? यानी मैं आपसे जो कह रहा हूं वो ये कि मॉड ऑफ Z1 + Z2 मॉड Z1 + Z2 के इक्वल आया है, पर ये तब हुआ जब Z1 और Z2 दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम था। तो आज की पहली लर्निंग ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी भी कोई कहे कि Z1 और Z2 का सम का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम के इक्वल है, तो ये तब ही पॉसिबल है जब दोनों के आर्ग्यूमेंट्स क्या हो स्टूडेंट्स सेम, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल है। आई होप एक कॉमन सेंस भरी बात हमने की, अभी यहाँ तक तो कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, इसी लर्निंग पर बेस्ड कुछ और कंक्लूजन्स मैं देना चाह रहा हूँ। बताओ, कल को मैं आपसे कहूँ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं जैसे कि Z1 और Z3। आई होप आप देख पा रहे हैं, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं Z1 और Z3। मैं इनका सम कर रहा हूँ। आई होप आप देख पा रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z3 का मैं सम कर रहा हूँ। इनका जब आप सम करेंगे तो आप पा रहे होंगे 1+आयोटा 1+1 आयोटा में से -1 - आयोटा यानी -1 - 1 आयोटा जब आप ऐड करें तो ये आ जाता है 0। अब आप देख पा रहे हैं, और 0 0 होता है यानी 0 का मॉड 0 होता है। अच्छा, इसी बात को ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर, अगर आप इसे देखें तो शायद ये मॉड Z1 माइनस मॉड Z3 के इक्वल है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इससे नहीं समझ पाए कि सर यहाँ तो 0 आ जा रहा है, आप तो ऐसे कोई भी कंक्लूजन दे सकते हो, तो मेरा कहना है चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर Z1 के बजाय मैं Z2 लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँ। Z2 + Z3, बताओ Z2 + Z3 कितना होगा? यह है 2+2 आयोटा, यह है -1 - आयोटा यानी 1+1 आयोटा। और 1+1 आयोटा का मॉड कितना होता है देखना ध्यान से। क्या मैं 1+1 आयोटा के मॉड को √2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया √2। अब आप मुझे बताना Z2 का मॉड कितना था? Z2 का मॉड था 2√2 और Z3 का मॉड कितना था √2। क्या 2√2 - √2 भी √2 होता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये कब हुआ, क्या कब हुआ वो समझिएगा। आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसमें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, लेकिन उनका जो मॉड आया वो उनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस के इक्वल आया। ऐसा क्यों हुआ आप ऑब्जर्व करिए। ऐसा इसलिए हुआ कि जो Z2 का आर्ग्यूमेंट था, आई रिपीट, जो Z2 का आर्ग्यूमेंट था और जो Z3 का आर्ग्यूमेंट था, उनमें पाई का डिफरेंस है। आप देख रहे हो ये कोलिनियर तो है पर ऑपोजिट डायरेक्शन में, Z3 इधर है तो Z2 इधर। मतलब दोनों अगर पोल्स अपार्ट हो, पोल्स अपार्ट मतलब एक किसी और डायरेक्शन में और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरा, तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। यानी ये तभी पॉसिबल है जब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का डिफरेंस जो है वो कितना हो पाए। क्या अब आप मेरी बात क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं कि टेक्निकली दोनों एक दूसरे के कैसे हो, बेसिकली ऑपोजिट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। रादर डिफरेंस के बजाय द मोर अप्रोप्रिएट टर्म शुड हैव बीन
सम, आई शुड हैव सेड सम, क्योंकि आप यहाँ समझो, अच्छा ऐसे समझ लो, मान लो ये थीटा है, तो बताओ ये क्या होगा, क्या मैं इसे थीटा कह सकता हूँ? तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, यानी इसे मैं माइनस थीटा प्लस पाई रीड करूंगा। तो अगर दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को आप ऐड करें तो ये थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो टेक्निकली जब दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का सम पाई हो, रियली सॉरी मैंने वो डिफरेंस लिख दिया था पाई, जब दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का सम पाई हो तब डेफिनेटली वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे। आई होप यहां तक आपने कोई भी डाउट कंफ्यूजन फेस नहीं किया है। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुछ और लर्निंग्स भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं कुछ ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा डेटा है बस ये हटा देना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीजें बस क्लैरिटी के साथ समझा पाऊँ। मान लो मैं आपको एक और प्रॉपर्टी समझाना चाहूँ, एक और लर्निंग, एक और प्रॉपर्टी आपके सामने इस तरीके से लाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कोई आपसे कहे, क्या कहे, कोई कहे कि Z1 और Z2 का डिफरेंस, आप बताओ Z1 और Z2 का डिफरेंस क्या है? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और दूसरा है Z1, इनका डिफरेंस क्या रहा है बताओ? तो सर Z1 है 1+1 आयोटा, Z2 है 2+2 आयोटा, आप सबट्रैक्ट करेंगे तो -1 माइनस आयोटा, और उसका जब मॉड लेंगे तो आएगा √2। अच्छा, Z1 और Z2 के डिफरेंस का मॉड जो आया है, Z1 और Z2 के डिफरेंस का जो मॉड आया है, क्या ये इनके इंडिविजुअल मॉड्स के डिफरेंस के इक्वल है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको मैं चीजें समझा पाऊँ। इसे मान लो Z2 और इसे मान लो Z1। आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस। क्या मैं इसे मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 लिख सकता हूँ? सोच के देखो, बताओ मॉड Z2 कितना आता है? सर मॉड Z2 था 2√2 और मॉड Z1 कितना है? दैट इज √2। तो 2√2 माइनस √2 दैट्स √2। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर कल को कोई आपसे कहे कि मॉड Z1 माइनस Z2 मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 के इक्वल है, तो वही दोबारा बात ये तभी संभव है जब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एक और लर्निंग आपके लिए याद रखिएगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉड उनके मॉड्स के डिफरेंस के अगर इक्वल है, उनके मॉड्स के डिफरेंस, डिफरेंस के लिए मैंने एक और मॉड लगा दिया ताकि नेगेटिव साइन का लफड़ा ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया उनके मॉड्स के डिफरेंस के इक्वल है। तो ये तब ही पॉसिबल है जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेम डायरेक्शन में हो। क्या अब आप मेरी बातें सोच समझ और सीख पा रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन, हेजिटेशन या फ्लक्चुएशन के? आई होप ये बात भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ रही है कि ये बातें क्या हैं, क्यों हैं और इन्हें कैसे समझा जा सकता है। एक और फोर्थ लर्निंग मैं आपको देना चाह रहा हूँ ताकि अब आप इन आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस से रिलेटेड लर्निंग्स को हमेशा के लिए याद रख पाए। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z3 और Z1, राइट? रादर Z3 और Z1 के बजाय लेट्स से हम ले लेते हैं Z2 और Z3। आई होप मैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाह रहा हूँ, Z2 और Z3। देखो ध्यान से, क्या मैं कह सकता हूं Z2 में से अगर Z3 सब्ट्रैक्ट करें और इसका हम मॉड लें? इसको, ये जो सारी बातें हैं ना, मैं ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगा, मतलब बहुत आसानी से ऑब्जर्व आप कर सकते हो। पर फिलहाल मैं आपको, चूंकि आपने ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ी है, तो ये सेंस बिल्ड करवाना चाह रहा हूँ कि देखो ये प्रॉपर्टीज होती हैं और इन प्रॉपर्टीज को आप 2 सेकंड में ज्योमेट्रिकली भी ऑब्जर्व करके कंक्लूड कर सकते हैं डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिट करेंगे इसी चैप्टर के एंड में, तब आप और क्लैरिटी के साथ इन बातों को नॉर्मली बस ऐसी ऑब्जर्वेशन से कह पाएंगे। मतलब इतना जो मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूँ वो शायद सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे Z2 माइनस Z3, बताओ 2+2 आयोटा माइनस -1 आयोटा, यानी बेसिकली 3+3 आयोटा, और 3+3 आयोटा का जो मॉड आना है दैट इज 3√2। होप आप ये बात समझ पाए। ये जो Z2 का, Z2 माइनस Z3 का जो मॉड है, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था Z2 का मॉड और Z3 का मॉड? सोच के देखिएगा, Z2 का मॉड था 2√2, Z3 का मॉड था √2, तो 2√2 प्लस √2 वुड हैव बीन 3√2। यानी कभी भी कोई कहे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का मॉड उनके इंडिविजुअल मॉड्स के सम के इक्वल है, तो ये भी तब ही पॉसिबल है जब दोनों के बीच में पाई डिग्री एंगल, पाई रेडियन एंगल। यानी चौथी लर्निंग आज की जो हम कहना चाहेंगे वो ये कि मॉड Z1 माइनस Z2 अगर इक्वल है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के, तो ये तब ही पॉसिबल है स्टूडेंट्स जब दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में जो डिफरेंस है वो पाई का हो, यानी दोनों एक दूसरे से पाई डिस्टेंस से सेपरेटेड।
डिफरेंस को आप समझ रहे हो, डिफरेंस का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अगर एक का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो दूसरे का आर्ग्यूमेंट इस पर्सपेक्टिव से थीटा -5 होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हो, यानी दोनों के बीच में पाई यानी 180 डिग्री का एंगल हो, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो, यानी दोनों के आर्ग्यूमेंट्स का सम पाई आना चाहिए। क्या ये बात अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे वर्कआउट की जा रही है? आई होप ये कंक्लूजन, ये रिजल्ट बहुत मुश्किल नहीं थे। जो काम की बातें हैं वो ये 4 बातें जो मेरा मानना है अब आपको याद रहेंगी। इन बातों को अगर आप दोबारा देखना चाहें, रिव्यू करना चाहें, तो बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और इन्हें आप अप्लाई करेंगे। एक फाइनल लर्निंग और देना चाह रहा हूँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई कहे मॉड Z1 प्लस Z2 अगर इक्वल है मॉड Z1 माइनस Z2 के, आई रिपीट, मॉड Z1 प्लस Z2 अगर इक्वल है मॉड Z1 माइनस Z2 के, तो आप क्या कह सकते हैं? देखो मैं इसे एल्जेब्रिकली प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, मतलब इस बात का क्या मतलब होता है उसे मैं कंक्लूड करूंगा, पर पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कंक्लूजन है क्या, वो आया कैसे। तो एक तरफ लिखा है एलएचएस में मॉड Z1 प्लस Z2 और आरएचएस में लिखा है मॉड Z1 माइनस Z2। क्या मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ स्टूडेंट्स? तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर किया और यहाँ भी मैंने स्क्वायर किया, तो आप स्क्वायर को अंदर स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मॉड Z1 स्क्वायर आता है, ये मॉड Z2 स्क्वायर आता है। फिर याद करिए हमने ये पढ़ा है, ये होता है 2 टाइम्स मॉड Z1 Z2 कॉस थीटा माइनस अल्फा। लेट्स से मैंने Z1 के मॉड आर्गुमेंट को थीटा और Z2 के आर्गुमेंट को अल्फा मान लिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वहीं बताओ राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? सर ये सेम एक्सप्रेशन आएगा, बस यहाँ पर एक छोटा सा साइन चेंज हो जाएगा। इट विल बी -2 टाइम्स Z1 Z2 का मॉड कॉस थीटा माइनस अल्फा। आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट इट। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, इस कंक्लूजन को आगे बढ़ाएं, मतलब मैं ये जो दे रहा हूँ वो एक नया रिजल्ट दे रहा हूँ आपको कि उससे क्या कंक्लूजन देखिएगा बस। और इसी इसी तरीके से आप इन सारी प्रॉपर्टीज, जो ये चारों प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी, इन्हें भी प्रूव कर सकते हैं। खैर उसके लिए हमने ऑब्जर्वेशन से ही चीजें निकाली, वो भी मेरे ख्याल से काफी। तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर आर कैंसिल, तो यहाँ पर बच जाता है 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये जो थीटा और अल्फा है Z1 और Z2 के आर्ग्यूमेंट्स हैं। यहाँ बचता है -2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस थीटा माइनस अल्फा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब अगर कॉमन सेंस से आप सोचें तो ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल हो जा रही हैं, तो शेलाई से जो 2 टाइम्स कॉस थीटा माइनस अल्फा 0 के इक्वल आ रहा है, यानी कॉस थीटा माइनस अल्फा 0 के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब? कॉस थीटा माइनस अल्फा जब 0 के इक्वल आता है, यानी थीटा और अल्फा जो है बेसिकली उनमें π/2 का डिफरेंस है। इसका क्या मतलब स्टूडेंट्स? क्या कंक्लूजन आपके सामने है? मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस बात का मतलब ये होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है उनमें जो डिफरेंस है वो π/2 का है। अब वो +π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है, या तो आप ऐसे लिख लें या फिर आप यहाँ पर क्या लगा लें, मॉड। इट इज टोटली अप टू यू, है ना, क्योंकि डिपेंड करता है Z1 आगे है या Z2 आगे है, वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंस π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है। तो ये लर्निंग भी याद रखिएगा। इसी लर्निंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो मैंने कहना चाहा वो सुनिएगा। हमने ये देखा कि Z1 और Z2 के सम का मॉड अगर Z1 और Z2 के डिफरेंस के मॉड के इक्वल है, तो आप ये कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है ना, मैं ये कह रहा हूँ इफ ऐसा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री से डिफर करता है। जब ऐसा होता है तो आर्ग्यूमेंट की ही प्रॉपर्टीज को अगर मैं क्लब कर दूं तो क्या मैं कुछ और बातें कह सकता हूं? जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं क्या Z1/Z2 जो होगा उसका आर्ग्यूमेंट भी +-π/2 होगा। और आपको याद होगा अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट +-π/2 है, मतलब वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी Z1/Z2 एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये कब की बात है स्टूडेंट्स? जब ऐसा हो, तो ऐसा होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आई होप ये लर्निंग्स आपको समझ आई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट से कैसे पोलार फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बनाते हैं और उससे कितने सारे नए अलग पर्सपेक्टिव से कंक्लूजन्स निकल कर आते हैं।